दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। हिंडनबर्ग रिसर्च के एलिगेशंस अगेंस्ट द अदानी ग्रुप। हम देखेंगे कि अगर ये एलिगेशंस सच साबित होते हैं या अगर ये एक सस्पिशन ही रह जाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हम सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की कंट्रोवर्शियल इन्वॉल्वमेंट पे भी बात करेंगे, जिनके एलिज्ड कनेक्शंस एक ऑफशोर कंपनी के साथ लिंक्ड हैं जो अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। ये भी देखेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs कैसे रिएक्ट करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स पे क्या इंपैक्ट होगा और सबसे जरूरी ये स्कैंडल इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन पे क्या असर डालेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की एलिगेशंस का। रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और ऑफशोर एंटिटीज के थ्रू रेगुलेटरी स्क्रूटनी से बचने के एक्विजिशंस लगाए हैं। ये सीरियस चार्जेस हैं जो अगर प्रूव हो जाते हैं तो लीगल रेपरकशंस, मार्केट वैल्यूएशन में शार्प डिक्लाइन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी खत्म हो सकता है। 2023 में स्कैंडल तब और बढ़ गया जब एलिगेशंस आए कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का अदानी से लिंक्ड एक ऑफशोर कंपनी के साथ एक रिश्ता है। ये कनेक्शन सेबी के रेगुलेटरी ओवरसाइट को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके चलते अदानी ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से नहीं हुई, ऐसा क्रिटिसिज्म हो रहा है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की इन्वॉल्वमेंट इस स्कैंडल का एक बहुत ही सेंसिटिव एस्पेक्ट है। एलिगेशंस ये हैं कि बुच का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है एक ऑफशोर एंटिटी से जो अदानी ग्रुप के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का हिस्सा है। ये एंटिटी फंड्स को चैनलाइज करने और ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने में इन्वॉल्व है, जो स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट करने या कॉन्ग्लोमरेट के एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेट को छुपाने के लिए यूज हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। सेबी की हेड होने के नाते बूच का काम है कि सभी मार्केट पार्टिसिपेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, लेकिन अदानी लिंक्ड ऑफशोर एंटिटी के साथ उनके एलिज्ड कनेक्शन से इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करने की उनकी एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ये रिलेशनशिप एक सॉफ्टवेयर रेगुलेटरी स्टांस या इन्वेस्टिगेशन में जानबूझकर डिले का रीजन हो सकता है, जिससे अदानी ग्रुप ने इमीडिएटली रेपरकशंस से बचने की कोशिश की है। ये भी एलिगेशंस हैं कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन अदानी ग्रुप के अगेंस्ट कर्सरी थी, जिसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट की एस्पेक्ट्स इग्नोर या इनसफिशिएंटली एग्जामिन किए गए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप के ऑफशोर एंटिटीज और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के यूज की इंक्वायरी लिमिटेड थी, जिससे ये कंसर्न उठा कि इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज थी ड्यू टू माधवीज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट। अब हम ये एनालाइज करते हैं कि अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं या अगर ये अनरिजॉल्व्ड ही रह जाते हैं तो इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर हो सकता है। स्टार्टिंग विथ ऑफ कोर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम FIIs भी बोलते हैं। सो FIIs बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं रेगुलेटरी इंटेग्रिटी और मार्केट ट्रांसपेरेंसी के मामले में। अगर ये साबित हो जाता है कि सेबी, इंडिया का मार्केट रेगुलेटर, कॉम्प्रोमाइज्ड है तो FIIs रैपिड सेल ऑफ इनिशिएट कर सकते हैं। सिर्फ अदानी रिलेटेड स्टॉक्स का ही नहीं बल्कि ब्रॉडर मार्केट का भी। ये रिएक्शन सिस्टमैटिक रिस्क के डर से होगा, एक सिनेरियो जहां रेगुलेटरी ओवरसाइट की कमी से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बाकी कंपनीज में भी अनडिटेक्टेड या अनएड्रेस्ड रह सकती है। ये फ्लाइट टू सेफ्टी उस मार्केट में फंड्स रीएलोकेट करने से हो सकता है जहां स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होने का परसेप्शन हो। इंडिया के लिए इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि सिग्निफिकेंट फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो हो जाए, जिससे स्टॉक प्राइसेस में शार्प डिक्लाइन और इंडियन मार्केट्स में इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी हो सकती है। इनिशियल सेल ऑफ के बाद FIIs इंडिया में अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को रीअसेस कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज रेगुलेटरी ओवरसाइट का परसेप्शन FIIs इनफ्लोज में सस्टेन्ड पीरियड ऑफ रिडक्शन ला सकता है। इन्वेस्टर्स शायद इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए हायर रिस्क प्रीमियम्स डिमांड करें, जिससे स्टॉक वैल्यूएशंस डिप्रेस हो जाएंगी और इंडियन कंपनीज के लिए कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ रिड्यूस्ड FII एक्टिविटी होती है तो इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट इंडियन रूपी पे भी हो सकता है, जिससे कंसिस्टेंट आउटफ्लोज करेंसी पे प्रेशर डालेंगे और रूपी की डेप्रिसिएशन हो सकती है। इससे ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और इकोनॉमिक ग्रोथ में पोटेंशियल स्लो डाउन। अगर ये एलिगेशंस इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सिग्निफिकेंट ट्रस्ट हटाता है तो FIIs अपने फंड को दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में डाइवर्ट कर सकते हैं, जहां ज्यादा रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं। ये ग्लोबल कैपिटल फ्लोज में शिफ्ट कर सकता है।
जहां इंडिया दूसरे मार्केट से एशिया या लैटिन अमेरिका में बहुत ज्यादा पीछे रह सकता है। नाउ ओवर अ टाइम इंडिया को हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में परसीव किया जा सकता है, राइट, जिससे इंडियन इक्विटीज का रिक्लासिफिकेशन ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज या मार्केट इंडाइसेस के थ्रू हो सकता है, फर्दर रिड्यूसिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन मार्केट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब इसका रिटेल इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ेगा? रिटेल इन्वेस्टर्स जो इंडिया में डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी का बैकबोन होते हैं, इस स्कैंडल के फॉलआउट से सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला है इरोजन ऑफ ट्रस्ट। सेबी और उसके चेयरपर्सन के अगेंस्ट जितने ये एलिगेशंस हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच ट्रस्ट को सिवियरली इरोड कर सकता है। अगर रेगुलेटरी बॉडी जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉम्प्रोमाइज देखी जा सकती है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी में कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं। ये रिटेल पार्टिसिपेशन में शार्प डिक्लाइन ला सकता है, जहां कहीं लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से निकालना पसंद करेंगे, जबकि सेबी कह रहा है कीप काम, हम हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में हाइटेंड वॉलेटिलिटी हो सकती है जब रिटेल इन्वेस्टर्स इमोशनली रिएक्ट करते हैं। पैनिक सेलिंग हो सकती है, पर्टिकुलरली अदानी ग्रुप के लिंक्ड स्टॉक्स में या दूसरी कंपनीज में जिनके गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वीक परसीव किए जा सकते हैं। रेगुलेटरी फेलियर के फेयर से ब्रॉडर मार्केट सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है, जिससे स्टॉक प्राइसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ सकता है। इस सिनेरियो से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिग्निफिकेंट वेल्थ इरोजन हो सकती है, पर्टिकुलरली उनके लिए जो इक्विटी मार्केट्स में हेविली इन्वेस्टेड हैं थ्रू डायरेक्ट स्टॉक होल्डिंग्स या म्यूचुअल फंड्स। ऐसे स्कैंडल के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस को सेफर ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, गोल्ड या दूसरे लो रिस्क एसेट्स में फंड्स का इंक्रीज देख सकते हैं। ये शिफ्ट स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को रिड्यूस करेगा, फर्दर स्टॉक प्राइसेस को डिप्रेस करते हुए और पोटेंशियली मार्केट अंडर परफॉर्मेंस का प्रोट्रैक्टेड पीरियड ला सकते हैं। एडिशनली रिटेल इन्वेस्टर्स कॉशियस हो सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को क्लोजली स्क्रूटनाइज करते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले। ये स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स वाली कंपनीज के लिए प्रेफरेंस ला सकता है, जबकि रिस्की परसीव्ड कंपनीज रिटेल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में स्ट्रगल करेंगी। अब इस पूरे एपिसोड में इंडिया की रेपुटेशन का क्या होगा? ये एलिगेशंस के इम्प्लीकेशंस मार्केट डायनेमिक्स से आगे बढ़कर इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं, फॉर श्योर। एंड इस पूरे एपिसोड के थॉरो इन्वेस्टिगेशन की कमी का परसेप्शन इंडिया के ट्रांसपेरेंट और वेल रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होने की इमेज को पूरी तरीके से टार्निश कर सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के रिस्क का एक ब्रॉडर रीअसेसमेंट हो सकता है। इंडिया ने पिछले डेकेड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने में कंसिडरेबल प्रोग्रेस किया है, लेकिन ये प्रोग्रेस रुक सकती है या कहो पूरी तरीके से अंडू हो सकती है अगर एलिगेशंस रेगुलेटरी फेलियर के वाइड स्प्रेड परसेप्शंस लीड करते हैं। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनीज को इनएडिक्वेटली रेगुलेटेड देखते हैं, तो ये इंडियन इक्विटीज के री रेटिंग को भी ला सकता है, जिससे इंडियन कंपनीज के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना या इंटरनेशनली कैपिटल रेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अब इसके कुछ ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है तो ये इंडियन इकोनॉमी पर सिग्निफिकेंट रेपरकशंस डाल सकती है। तो बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लोस की। जैसा मैंने पहले कहा, एलिगेशंस और उनके आफ्टरमाथ से एफडीआई इनफ्लोस में स्लो डाउन आ सकता है, पर्टिकुलरली अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को एक वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला परसीव करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल कमिट करने में हेजिटेशन हो सकता है, और ऐसे मार्केट में जहां रूल ऑफ लॉ और रेगुलेटरी ओवरसाइट क्वेश्चनेबल है। तो बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन की। सस्टेन्ड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल से इंडियन रूपी का डेप्रिसिएशन हो सकता है। जैसे ही एफआईआईज और दूसरे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करेंगे, फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ेगा, जिससे रूपी पे प्रेशर डाउनवर्ड आएगा। अब बात करते हैं इन्फ्लेटरी प्रेशर्स की। नाउ वीकर रूपी से हायर इंपोर्ट कॉस्ट हो सकते हैं, पर्टिकुलरली एसेंशियल कमोडिटीज जैसे ऑयल के लिए, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है।
इससे कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो सकती है और कंज्यूमर स्पेंडिंग में स्लो डाउन लीड हो सकता है और इकोनॉमी को वो वीक करेगा। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स की। अगर स्कैंडल ज्यादा टाइम के लिए मार्केट में इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्लो डाउन लाता है तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स डाउनग्रेड कर सकती हैं। डाउनग्रेड से गवर्नमेंट और इंडियन कॉरपोरेशंस के लिए बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और दूसरे कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटीज को फाइनेंस करने में ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब इसका पब्लिक फाइनेंसेस पे क्या इम्पैक्ट है कि हायर बोरोइंग कॉस्ट से पब्लिक फाइनेंस पे स्ट्रेन हो सकता है, पर्टिकुलरली ऐसे टाइम पे जब गवर्नमेंट फिजिकल चैलेंजेस से जूझ रही है। नाउ इससे पब्लिक स्पेंडिंग में कट्स आ सकते हैं, जिससे सोशल प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होगी। इन कंक्लूजन, हिंडनबर्ग एलिगेशंस अगेंस्ट अदानी ग्रुप और सेबी चेयरपर्सन मार्गरेट की पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट इंडियन मार्केट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क रिप्रेजेंट करती हैं एंड अगर ये एलिगेशन सच साबित होते हैं या अनरिजॉल्व ही रह जाते हैं तो एफआईआईज, रिटेल इन्वेस्टर्स और इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन पर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेबी और दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स काफी क्रूशल होगा, जो इस स्कैंडल के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को डिटर्मिन करेगा। स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी ओवरसाइट, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस और पोटेंशियल लीगल रिफॉर्म्स नेसेसरी होंगे मार्केट में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए। लेकिन आगे का रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, जहां सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और रेपुटेशनल रिस्क्स सामने हो सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये रिपोर्ट सही ना निकले और इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ सेफ प्लेग्राउंड फॉर द होल वर्ल्ड। थैंक यू। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी कवर करें या फिर ऐसे ही कोई केस स्टडी आपको लाके दे तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।